जमा करते हैं। पहले दिन 7 कंकरियां मारी जाती हैं, दूसरे दिन 21, फिर तीसरे दिन भी 21 कंकरियां मारी जाती हैं। जो तीसरे दिन कंकरियां मार के असर से पहले ना जा सके, फिर वो अगले दिन 21 कंकरियां और मार के जाएगा, वो 70 कंकरियां मार के जाएगा। ये 10, 11 और 12 को मारेगा, वो 49। जो 13 को कंकरियां मार के जाएगा, वो 70 कंकरियां मार के जाएगा। जो अमीर है, गरीब है, काला है, आदमी है, अरबी है, जो भी है, उसने इसे खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है। अपना जो भी बिस्तर उसके पास होगा, उस वक्त चटाई है या कपड़ा है या हराम की चादर है, वो नीचे बिछा के सोना होता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म है इसी मिट्टी पे सोना है और खुले जमीन, खुले आसमान के नीचे सोना है। और अल्लाह की रहमत इसी मैदान में छिन छिन बरस रही होती है। अल्लाह, इसका एक रिवायत में है, इसका जो अजर है इस रात का लैलतुल कदर से भी ज्यादा है, क्योंकि यौम अरफा के दिन हाजी अल्लाह से तौबा करके आए होते हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करता है। और फिर ये अल्लाह की रहमत की रात होती है, अल्लाह की रहमत छिन छिन बरस रही होती है। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मांगने वाले। फिर हुज्जाज किराम सारी रात इसमें इबादत करते हैं। आपकी चंद घंटे की रात है ना, जो पूरी जिंदगी की रात एक तरफ नींद और ये चंद घंटे की रात एक तरफ होती है, इतनी पुरसुकून नींद आती है। अल्लाह हर मुसलमान को लेके आए। सब 1 मिनट चुप हो जाएं, सब दिखा के जाएंगे। बहुत तलब होती है हमें शैतान देखने की, वो हमसे जुदा नहीं होता या हम नहीं करते। कुछ लोग इधर से कंकरियां ले जाते हैं उठा के, पता नहीं आगे जाके वहां किसको मारते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से सिर्फ 3 दिन कंकरियां मारने का हुक्म है। अगली जो ज़ियारत है हमारी, वो है मीना की वादी, जहाँ हुज्जाज किराम 8 ज़िलहज को जब होटल छोड़ते हैं, मीना आते हैं। पहले खुद खैमे लगाते थे, लेकिन जब आग लगने की वजह से सऊदी हुकूमत ने ये जर्मनी से मंगाए हैं, ना इनमें आग लगती ना इनमें पानी जाता, एयर कंडीशन बना दिए गए हैं और खाने की सहूलत भी सारी है। ये मुजल्फा का रेलवे स्टेशन है, ये पहले मुजल्फा की जगह थी, मीना की जगह कम पड़ने की वजह से ये मीना का हिस्सा बना दिया गया। इसे न्यू मीना भी कहते हैं, जदीद मीना, नया मीना। ये सीधे हाथ पे आपके खैमे शुरू हो जाएंगे, इनके अंदर हर एक सहूलत है, पानी की भी, एयर कंडीशन, ये देखो कूलर भी लगे हुए हैं जिथे स्टे होता है। यहाँ हुज्जाज किराम का ये सालों साल इंतजार करते हैं, ये ऐसे ही सजे रहते हैं। देख रहे हैं खैमे आगे आपको बहुत दूर तक नजर आएंगे अभी। और इसी के अंदर एक जगह है वादी मैशर, जहाँ इब्रा का लश्कर तबाह हुआ था, यमन का बादशाह था। सफा में उसने अपना घर बनाया और मुसलमानों को कहता था मेरे घर की इबादत करो। मुसलमानों को गुस्सा आया, उसके घर में कचरा फेंक दिया, वो गुस्से से निकलता है, लाल पीला हो जाता है और कहता है कि मैं मुसलमानों का घर नाउजुबिल्लाह बैतुल्लाह गिराऊंगा। वाकया बहुत बड़ा, लेकिन जगह आने वाली है। तो वो इस इरादे से अपना हाथियों का लश्कर लेकर निकलते हैं और कहता है कि मैं उसका अल्लाह का घर बैतुल्लाह गिराऊंगा। हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकलता है। फिर अल्लाह की तरफ से सूरत फूल नाजिल होती है, 30वें पारे में है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल्लाह ताला अबाबिलों को हुक्म देता है, वो अपनी चोंच में एक कंकरी लेते हैं, 2 पंजे में लेते हैं। जब उसका लश्कर इस मकाम पर पहुंचता है तो अबाबिलों का लश्कर भी आ जाता है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है। वो ऊपर से कंकरियां गिराते हैं, उनके सर से होती है, हाथियों समेत वो रेजा रेजा हो जाते हैं, तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, जहन्नम वासल हो जाते हैं। तो वो मकाम भी आने वाला, अल्लाह की तरफ से रुकने का हुक्म नहीं है। आज तक उधर खैमे भी नहीं लगे, इबादत में भी वो जगह नहीं लेके आए। जैसे ये हमारा स्टेशन खत्म होगा, सामने आपको एक बेरी का दरख्त नजर आएगा, सीधे हाथ पे सबने देखना, वो जगह खाली पड़ी होगी, उसके साथ ये वो मकाम है जहाँ इब्रा का लश्कर तबाह हुआ था। ये दरख्त के साथ जैसे ही जगह शुरू होगी, सीधे हाथ पे देखें, ये जगह है जहाँ इब्रा का लश्कर तबाह हुआ था। और कोई जुबान भी खामोश न रहे, सब पढ़े इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। मोहतरम जो इकराम, अगली जो हमारी ज़ियारत है वो मकाम ज़बीउल्लाह, मकाम इस्माइल, मकाम इब्राहिम भी कहा जाता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इधर लेके पहुंचते हैं और आंखों को पट्टी बांध के नीचे लुटा देते हैं और गर्दन पे छुरी भी चलाते हैं, जहाँ से सुन्नत इब्राहिमी की इब्तिदा हुई थी। फिर अल्लाह ने आसमान से दुंदा भेजा था। सब ने उल्टे हाथ पे देखना है, खैमों के ऊपर से, सब ने भाई खैमों के ऊपर से देखना है, उल्टे हाथ पे खैमों के ऊपर से देखना। सफेद कलर का गुंबद है, उसके अंदर सुराख है। खैमों के ऊपर से देखे, पहाड़ के ऊपर सफेद कलर का गुंबद बना हुआ है भाई, वो देखो।
सफेद कलर का गुंबद है, उसके अंदर सुराख है, नजर आ रहा है भाई सबको? वो सफेद कलर का गुंबद है, खैम इसके अंदर सुराख है। इसे मकाम ज़बीउल्लाह भी कहते हैं, मकाम इस्माइल भी कहते हैं और मकाम इब्राहिम भी कहते हैं। नजर आ गया भाई सबको? जहां से कुर्बानी की इब्तिदा शुरू हुई थी, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बताई जाती है 7 साल थी, उसी जगह को इतना कवर कर दिया है ताकि किसी के कदम भी ना लगे इधर, इतनी जगह वो कवर की हुई है, ये गुंबद बना दिया गया। लेने का रास्ता नहीं, पीछे महल है, नलकों की स्कूटी है, देखें सारी बाल लगी हुई है जी। तो ये खैमे है, ये आप सल्लम के दौर का मीना है, पुराना मीना है। हुज्जाज इकराम कहते हैं हमें मीना में नहीं उतारा, ये देख सकते हैं खैमे बंद है। आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें 5 दिन इन्हें आने की तौफीक अता फरमाए। आप फिर इसमें रहेंगे फिर हाजी तंग भी आ जाते हैं, कब मीना से अपने होटल में जाएंगे, क्योंकि एक खैमे में किसी में 20 की गुंजाइश है, किसी में 22 की है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है, इतनी दुनिया इसी इलाके में पूरी करनी होती है, फिर हाजी उस तंगी की वजह से तंग आ जाते हैं। हमारी जो अगली ज़ियारत है मस्जिद अल खैफ, हदीस शरीफ किसे कहते हैं भाई? हदीस शरीफ जो आप सल्लल्लाहु ने फरमा दिया वो हदीस शरीफ है। हदीस में आया है मस्जिद अल खैफ में 70 अंबिया इकराम ने नमाज भी पढ़ी और 70 अंबिया इकराम के मज़ारात भी हैं इसी मस्जिद में अल खैफ में। ये भी मस्जिद हज के दिनों में खुलती है। ये 3 मस्जिदें मैंने आपको बताई है, इनका ताल्लुक हज के साथ है। याद है भाई किसी को? पहली मस्जिद कौन सी थी, फिर दूसरी मुज़दलिफा के अंदर मस्जिद मुबशरह, तीसरी मस्जिद ये है, ये 13 ज़िलहज को बंद होती है मस्जिद अल खैफ। ये सीधे हाथ पे आपने देखने हैं 2 मीनारों वाली, और एक ये भी बताया जाता है अक्सर बुजुर्गों बयान में भी सुना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी इसी में बताई जाती है, इसी मस्जिद में है मस्जिद अल खैफ। ये देखें 2 मीनारों वाली मस्जिद है, देख लो भाई सीधे अपने उल्टे हाथ पे, मेरे सीधे हाथ पे, और सामने देखें आप जिसे आपकी तलब थी वो छतरी नजर आ रही है हाफ वाइट कलर की, हाफ वाइट कलर के सामने देखें ये बड़ी बिल्डिंग गैप नजर आ रहा है, ये छतरी है हाफ वाइट कलर की, इसके नीचे वो दीवार का सतून बना हुआ जहाँ शैतान को कंकरियां मारते हैं, शैतान को जहाँ कंकरियां मारे जाते हैं ये वही बिल्डिंग है। सामने सफेद कलर की छतरी है, इसके नीचे वो शैतान बना हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम इकराम ये देखें मीना की वो बस्ती है, मीना की वो बस्ती है, छोड़ दें उसको, ये हमारे साथ ही, अल्लाह हमें इससे दूर ही रखे, हम अपने अंदर का शैतान नहीं मारते उसके। ये देखें मीना की वो बस्ती है, ये देखें खूबसूरत मंजर देखें मीना का, ये मीना की वो बस्ती है जहाँ मेरे रब की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह तो बोलते भाईजान, ये ज़ुबान अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए तो दी है। ये मांगने का मकाम है, ये इस पे देख के मांगने का मकाम है। और सामने देखें ये ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, यहाँ आग लगी थी खैमा में, आज इसी जगह ये बिल्डिंग बना दी गई है। मोहतरम इकराम जब हाजी इस पे कंकरियां मारते हैं ना, इतने इतने पत्थर भी मारते हैं, जूते तक मारते हैं, अल्लाह की तरफ से कंकरी मारने का हुक्म है। हमने खुद देखा, मैं 4 साल से तो लगातार देख रहा हूँ, इतने इतने पत्थर मारते हैं। वो पत्थर जब दीवार को मारते ना उल्टे वापस आते हैं। हाजी एक जख्मी भी हो गया था, लेकिन ब्रेक चने जैसी कंकरी मारनी है, शैतान पे गुस्सा निकालते हैं, मारनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर का शैतान भी मारना चाहिए ना। हम वो हर वक्त 24 घंटे जगा के रखते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से सिर्फ 3 दिन वो कंकरी मारने का हुक्म है, चने जैसी। लेकिन लोग बड़े बड़े पत्थर भी मारते हैं, ईंटें भी मारते हैं और ज्योति तक भी मारते हैं। लेकिन उलमा इकराम मना फरमाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है वही करना चाहिए। अभी आपने ये देखना है सीधे हाथ में, मैं आपको एक ज़ियारत भी बताऊंगा जब वापसी आएंगे, राम बांध के बैतुल्लाह के अंदर है, शायद आपको किसी को भी ना पता हो, काफी लोग पहले भी आए उनको भी ना पता, लेकिन मैं आपको वो बताता जाऊंगा, आपको कोई नहीं बताएगा ये मालूमात। ये देखें खैमे, ये खैमे देखें पहाड़ के दूसरी साइड में, ये भी खूबसूरत मंजर है। अल्लाह से दुआ करनी है हमने, आपने जब जाना है, काफी लोगों ने उम्रा भी करना है, रुकने ईमानी के पास अल्लाह से गिरा के दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इसी साल हज पे लेके आए। करेंगे ना सब भाई, पूरी उम्मत के लिए करेंगे।
دیکھو اللہ نے ہمیں موقع دیا بھائی جان اپنے حقوق دبا کے دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ مسلمان سب سے پہلے حقوق العباد کا پوچھا جائے گا. اگر ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا فائدہ اس میں. انشاءاللہ ہم مسجد جرانہ جائیں گے، ادھر سے واپسی پہ جن بھائیوں نے عمرہ کرنا وہ عمرہ کریں گے، جنہوں نے نہیں کرنا وہ گاڑی میں بیٹھے رہیں گے، احرام باندھ کے آئیں گے، نیت کریں گے. مسجد جرانہ بدری مائی کلم تو مسجد جرانہ سے احرام باندھ کے آئیں گے، وہاں سے نیت کر کے آئیں گے. ٹائم تھوڑا ہوگا، آپ نے اسی ٹائم میں احرام باندھنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. نماز ادھر کسی نے ادا نہیں کرنی ہے، گاڑی نہیں انتظار کرے گی، 2 نفل پڑھ کے گاڑی میں آ جانا ہے، آپ کو ٹائم دیا جائے گا.